नमस्कार, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दिशा। आज अभी न्यूज़ के साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष प्लस बंसल फूड के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकित बंसल जी। नमस्कार सर, सबसे पहले अभी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी न्यूज़ के स्टूडियो में। सर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए लोगों को कि बंसल फूड के मैनेजिंग डायरेक्टर से और फिर सफ़र एज अ युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष, क्या है इस सफ़र के पीछे का राज? देखिए, सबसे पहले तो अभी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई कि अभी न्यूज़ ने अपने 2 वर्ष पूर्ण किए हैं और जिस गति और जिस तरीके से पिछले 2 साल में अभी न्यूज़ ने कार्य किया है, ये मथुरा में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ा चर्चा का विषय है। और मेरी शुभकामनाएं हैं अभी न्यूज़ से कि ये बहुत जल्द पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाए। दूसरा, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ आमंत्रित किया है कि मैं अपना सफ़र आपके साथ शेयर कर सकूं। अभी आपने कहा कि बंसल फूड्स से और ये जिला कोषाध्यक्ष में आने का ऐसा कोई विशेष राज नहीं है। हमेशा से रुचि व्यापार में रही है और उसी बैकग्राउंड से बिलोंग भी करते हैं। वैश्य होने की वजह से एक कहा जाता है किसी भी पार्टी में कोषाध्यक्ष एक वैश्य को ही बनाया जाता है, तो अपने संपर्क और एक समीकरण के आधार पर कोषाध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, जिसको मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से उसको निभा पाऊँ। कुछ ही वक्त जैसा आपने बताया कि कोई ऐसा राज नहीं है, तो ऑफ कोर्स पहले से ही आपकी रुचि रही है राजनीति में, जैसा आप कह रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आने वाले हैं नगर निगम के चुनाव, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या प्रतिक्रिया है और क्या सुझाव हैं? तीनों ही चीज़ होती है क्योंकि एज अ व्यूअर भी लोग किसी ना किसी चीज़ को देखते ही हैं, तो आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव चाहे नगर निगम का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या किसी एक पंचायत या क्षेत्र का हो, जो मैंने जो महसूस किया है कि किसी भी पार्टी में, मतलब मैं किसी एक भाजपा या किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी में एक राजनीति और एक देश, ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलती हैं। मतलब राजनीति की अगर हम बात करें तो देश, मतलब अगर एक शहर में भी बड़े सारे लोग होते हैं जो राजनीति से जुड़े होते हैं, को नेता जिनके लिए यूज़ किया जाता है, बट ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स दोनों चीज़ मुझे लगता है कि एक तालमेल होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि कोई भी पार्टी प्रत्याशी इस आधार पर डिसाइड कर देती है कि जातीय समीकरण क्या बन रहे हैं, कितना समय उन्होंने अपनी पार्टी को दिया है या कितने पुराने कार्यकर्ता हैं कि उनको बट मुझे ऐसा लगता है कि उस सब चीज़ों का देश की प्रगति में कोई खास योगदान नहीं रहता। देश की प्रगति करने के लिए हम लोगों को एक अच्छा सिस्टमेटिक और एक जानकारी वाला ऐसा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिसको ये पता होना चाहिए, जिसको वो रास्ते पता होने चाहिए कि हम एक अलग लेवल पे जाके किस तरीके से विकास कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो मैंने जितना भी देखा है कि वो चीज़ें वहीं तक सीमित रह जाती हैं, चाहे वो अभी पुराने समय में जितने भी लोग रहे हों, मतलब बहुत ज़्यादा उस लेवल पे नहीं जा पाती हैं क्योंकि शायद वैसी सी सोच नहीं आ पा रही है। सबसे बड़ी परेशानी मुझे यही समझ में आती है कि जो लोग पुराने किसी भी पार्टी में कार्य कर रहे हैं उनको टिकट मिल जाती है, उनका जो एक मेन उद्देश्य रहता है वो टिकट पाने के बाद एक अपनी जो चीज़ें हैं उस हिसाब से, मतलब वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन देश की प्रगति में जो उस पद की गरिमा के हिसाब से कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आपके अकॉर्डिंग बात यह है कि लोगों के पास वो सोच होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, अगर वो कर रहे हैं, चाहे वो खुद का आदमी हो चाहे वो बाहर का हो, लेकिन मेनली खुद के लोगों पे वो सोच नहीं होती है जो बाहर लोग सोच कर आते हैं, ज्वाइन करते हैं पार्टी को। मुझे लगता है, अगर मैं मथुरा की बात करूं, जो जब से मैंने देखना और समझना सीखा है, अगर हम अभी करंट सिचुएशन में जैसे अपनी भारत उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कार्य कर रही है, मथुरा को लेकर भी काफ़ी सारे कार्य हो रहे हैं, आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि अलग अलग योजनाएं पिछले लंबे समय से चल रही हैं, उन पे कार्य भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जो महसूस किया परेशानी है कि सरकार अभी मथुरा को सिर्फ एक पर्यटन की नज़र से देख रही है और पर्यटन की नज़र पे वो एक तीव्र गति में काम भी कर रही है, उसके रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन किसी भी जगह के लिए देखिए, टूरिज़्म अगर हम गोवा चले जाएँ तो वहाँ का भी एक सीजनल है, मनाली का भी सीजनल है, ऑल्टरनेटली है मथुरा का भी सीजनली, क्योंकि वो 12 महीने का आप उसको नहीं कह सकते। जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमें टूरिज़्म के साथ साथ, आज अगर मैं आपसे बात करूं तो मथुरा के लोग, जो मथुरा के लोग मथुरा में रहने वाले हैं,
सरकार की इन पॉलिसीज़ का एक शहर के आम आदमी पे क्या प्रभाव पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रभाव है, क्योंकि अगर हम टूरिस्ट की बात करें, आज मानिए मैं भी एज ए टूरिस्ट किसी सिटी में जाता हूँ, मैं अगर गोवा गया या मैं वैष्णो देवी जाता हूँ तो मेरा वैष्णो देवी से सिर्फ इतना लिंक होता है कि मैं वैष्णो देवी पहुँच जाऊँ, होटल में रुक लूँ, दर्शन करूँ, वापस आ जाऊँ। मेरे वहाँ जाने से वहाँ के लोगों को एक चंद किसी रेस्टोरेंट वाले से या किसी एक होटल वाले से ज़्यादा वहाँ के किसी आदमी को मेरे जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उनके लिए एक भीड़ बढ़ाने जा रहा हूँ या नहीं जा। सेम मथुरा में है, बिहारी जी में अगर हम कॉरिडोर भी बना रहे हैं या और भी जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं, अगर सिर्फ वो टूरिज़्म को लेकर हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक चंद किसी इंडस्ट्रीज़ को लेके, चाहे वो टूरिज़्म से जुड़े वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के विकास के अलावा किसी भी आदमी को उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। जो देखिए, मथुरा एक हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोग देश की राजधानी से बिल्कुल लगे हुए हैं और दिन ब दिन हम लोग करीब आते जा रहे हैं राजधानी के। जितना डिस्टेंस कम होता जा रहा है, जितना ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होता जा रहा है, हम उतने करीब आते। मुझे लगता है कि सरकार को उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाने चाहिए कि अब मथुरा क्योंकि राजधानी के भी बहुत करीब है, तो एक इस्टेब्लिश बिजनेस एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे एक जो रूटीन के लोग हैं उन लोगों को फ़ायदा मिले, ना कि एक टूरिज़्म, मतलब टूरिज़्म बढ़ावा होना एक बहुत ज़रूरी है। टूरिज़्म से नए नए लोग आते हैं, टूरिज़्म के साथ साथ उन लोगों का भी विकास ज़रूरी है जो वहाँ रह रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने काफ़ी बार देखा है, जैसे हम लोग अगर पुराने मथुरा में चले जाएँ तो ये जो अपना विश्राम घाट वगैरह इस साइड के, तो वहाँ लोग मतलब टाइम पास के लिए मतलब टाइम पास करते हैं, मतलब यंग लोग भी हैं जो टाइम पास करते हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो एम्प्लॉयमेंट ना होना है। कोई भी ना, पैसे की ज़रूरत हर किसी को है, ना चाहते हुए भी कोई आदमी ऐसा नहीं है कि फालतू बैठे, बट वो मजबूर है। बेसिकली आपका सोचना ऐसा है इस चीज़ में कि एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है, टूरिज्म में भी ध्यान देना चाहिए लोगों को, सरकार को, लेकिन प्लस बिजनेस स्टेबलाइज होना चाहिए लोगों का, या फिर व्यापार बढ़ना चाहिए लोगों का, जिससे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। अभी मथुरा में एक बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की। उस लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में अगर मैं एज ए एंटरप्रेन्योर बात करूं तो आप लिमिटेड लोगों को ही रोज़गार दे सकते हैं। जितना ज़्यादा बिजनेस इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, हर कोई व्यापार भी नहीं कर सकता, लेकिन व्यापार जो नहीं कर सकता उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग बेरोज़गार हैं वो अपनी मर्ज़ी से बेरोज़गार नहीं हैं, वो इसलिए बेरोज़गार हैं क्योंकि उनको काम करने की जगह नहीं है, कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, अच्छा प्रॉब्लम ये आती है कि हर कोई मथुरा छोड़ के दिल्ली बिजनेस या दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, घर नहीं छोड़ सकता, इस मथुरा में मिल नहीं रहा, तो वो लोग फिर बेरोज़गार हैं। मेन बात है, मुझे नहीं पता कि वो चीज़ें ऊपर सरकार के पास तक कभी पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, जाती नहीं जाती, बट सरकार को दोनों दिशाओं में सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टूरिज़्म रहेगा वो हमेशा ही किसी भी जगह का एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहेगा। पर अगर जहाँ तक हमें नॉलेज है या हम जानते हैं, हमें ये पता है कि कॉरिडोर की सोच जो आई है वो बांके बिहारी में जो दुर्घटना हुई उससे उत्पन्न हुई। पहले भी जैसे उज्जैन में बन चुका है, आज के वक्त में हम सरकार विकास कर ही रही है चारों तरफ, जैसा हम देख पा रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये जो सोच बांके बिहारी कॉरिडोर की सोच जो बनकर आई है वो सिर्फ इस वजह से आई फिलहाल कि जो बांके बिहारी में जो जन्माष्टमी के दूसरे दिन जो हादसा हुआ, लोगों की मौतें हुई, भीड़ भाड़ हुई, घबराहट हुई, उसकी वजह से वो सोच हुई है। तो कहाँ वो आपके हिसाब से गलत है या डायरेक्शन गलत है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कॉरिडोर की सोच दुर्घटना के बाद आई है। अगर हम बात करें तो इससे काफ़ी पहले काशी विश्वनाथ में भी आप लोग देख रहे हैं वो आ चुकी है। काफ़ी सारी योजनाएं सरकार की ऐसी होती हैं जो हम लोगों से दूर होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से काशी में बना, अभी आपने देखा पिछले दिनों उज्जैन में भी बन गया। अगर हम इस तरीके से देखें तो उज्जैन में तो भगवान की दया से कोई हादसा नहीं हुआ है ना। तो मथुरा की बात मथुरा तो आप भी देखिए, मथुरा तो बहुत दिनों से हाईलाइट में है। मतलब जो मुख्यमंत्री अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 20-21 बार अगर मथुरा आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मथुरा उनकी नज़र से बचा हुआ है, मथुरा में है, लेकिन वो चीज़ें कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं। हो सकता है कि इस दुर्घटना के बाद उसे गति मिली है, गति मिली है ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये सोच ही बाद में जनरेट हुई, ये शायद कहना गलत होगा। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि फोकस उस चीज़ पर इस घटना के बाद आया है। इस घटना के बाद ये सोचा कि
कैसे आगे ये घटना ना हो, कैसे रोका जाए, तो कॉरिडोर की जो सोच है उसको शायद गति इस वजह से मिली है। तो बहुत ही अच्छी सोच के साथ में कि लोगों के लिए व्यापार होना चाहिए, मेनली तो टूरिज्म के साथ में बिज़नेस को भी बढ़ावा मिलना चाहिए और लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए। सर की सोच यही है और युवा हैं तो ऐसी सोच को लेके आगे जाएंगे तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं विकास इस चीज़ का भी ज़रूरी होगा। सर हम लगातार देख रहे हैं कि अनिरुद्ध आचार्य, भागवत आचार्य जो हैं बहुत सुर्खियों में बने हुए हैं इस वक्त। उन्होंने एक टिप्पणी की है, टिप्पणी के बारे में आपको पता है, मैं शायद दोहराना नहीं चाहूँगी उस चीज़ को। आप क्या कहेंगे, अगर आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो ये अनिरुद्धाचार्य वाला जो घटनाक्रम है, मतलब मैं तो इसका कोई व्याख्यान करना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो जिस तरीके की टिप्पणी है, शायद वो कहना और उसको दोहराना भी एक अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बड़ा शॉर्ट में मुझे ये समझ में आता है कि सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, जो पब्लिसिटी करने का एक शॉर्टकट उन्होंने अपनाया है। इस वजह से इस तरीके की घटनाएं, कहीं ना कहीं ये भी मैं मान सकता हूँ कि जब आदमी का डर थोड़ा कम हो जाता है, वो सोचता है कि अरे ठीक है जी, एक बार जेल ही तो जाऊंगा, चला जाऊंगा, तो वहाँ से इन सब चीज़ों की उत्पत्ति होती है। प्रशासन, जैसे आप कहें कि रिपोर्ट भी दर्ज हो गई हैं थानों में इस चीज़ को लेकर। तरीके से हमारी सरकार इन सब चीज़ों को लेकर सतर्क है। निसंदेह जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो सख्त रूप से होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और बट जो घटना है वो वास्तव में बड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि ये इंटेंशनली करी हुई घटना है। एक घटना का घटित होना और एक घटना को करना, ये दोनों चीज़ें अंतर है। तो ये इंटेंशनली वाली घटना है, इसकी जो जितनी सतर्कता से, जितना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से इस पर एक्शन होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि उतनी तरीके से होगा। तो ये इनका यही कहना है कि सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है लोगों के नज़र में आने का। हालांकि अनिरुद्ध आचार्य लगातार कह रहे हैं कि मैंने जो भी बोला है वो लिखा हुआ है। इसी वाली बात तो ऐसी है कि अनिरुद्धाचार्य जी से पहले भी बड़े सारे भगवताचार्य हुए हैं, किसी ने पहले हाँ, तो या तो उनकी भगवत गीता कोई दूसरी छपी हुई है जो उन्होंने, या फिर जो अब तक जिन्होंने पढ़ी है वो उन्होंने शायद दूसरी छपी हुई पढ़ी है। तो ये तो एक मतलब मुझे लगता है कि कहना भी बड़ा एक अजीब है कि इस तरीके की बात कहने के बाद आप दूसरी टिप्पणी भी इस तरीके की करो जिसका कोई आधार ना हो। सेम जैसे मैंने कहा कि मैं भी शायद दोहराना पसंद नहीं करूंगी उस बात को जो उन्होंने टिप्पणी की है। लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं फिलहाल, और जैसे कहा है कि पब्लिसिटी स्टंट है तो ऑफकोर्स शायद से पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। सर, इससे दिवाली आने वाली है और क्या कहेंगे अभी न्यूज़ के दर्शकों को अपनी तरफ से? अभी न्यूज़ के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बहुत ही मतलब मेरे लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है कि आपने मुझे एक तो यहाँ आमंत्रित किया, और जिस तरीके से अभी न्यूज़ दिन ब दिन प्रगति और बढ़ रहा है, जितनी तेज़ तर्रार तरीके से जो पत्रकारिता अभी न्यूज़ दिखा रहा है, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्दी आने वाले समय में देश के हर ज़िले में आपको अभी न्यूज़ देखने को मिले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे अंकित बंसल जिन्होंने अपनी सोच बताई, समझ बताई और इस सोच को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल टूरिज्म अब आपके शहर मथुरा में भी आगरा की एक और शाखा जो 16 वर्षों के अनुभव के साथ अब मथुरा में भी होटल मैनेजमेंट के कोर्स लेकर आ चुकी है, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करवाए जा रहे हैं, वो भी 100% नौकरी की गारंटी के साथ। इच्छुक विद्यार्थी आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल टूरिज्म रॉयल एनफील्ड शोरूम के ऊपर NH2 कृष्णानगर मोहाली नियर जय गुरुदेव मंदिर मथुरा। Our requirements: Ramada Hotel, ITC Mughal, Trident Hotel, Taj Convention, Tommy Hilfiger, Jet Airways, multinational companies, defense, cruise and railways, etc. अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 8171830808। our टोल फ्री नंबर 18005323 000।